धर्मनगरी वाराणसी से लगा हुआ जनपद चंदौली पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जनपद में प्राकृतिक जलप्रपात, राजदरी देवदरी और तिलस्मी किला नौगढ़ पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। जनपद चंदौली ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक पर्यटन के साथ ही धार्मिक पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। जनपद सकलडीहा के तहसील मुख्यालय के काफी करीब है हेतमपुर का किला। कई ऐतिहासिक घटनाक्रमों, सांस्कृतिक विरासत को समेटे ये किला आज भी अपने अतीत की गौरव गाथा का बखान कर रहा है। आज हम चल रहे हैं जनपद चंदौली के सकलडीहा तहसील में स्थित हेतमपुर किला की यात्रा पर और अपनी इस यात्रा में हम जानने की कोशिश करेंगे किले की ऐतिहासिकता के बारे में। साथ ही आसपास के मंदिर और आश्रम के महत्व को भी समझेंगे। हेतमपुर चंदौली जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है और वाराणसी जनपद से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। चंदौली का सकलडीहा क्षेत्र ऐतिहासिक एवं धार्मिक पर्यटन का भी केंद्र है। जनपद चंदौली के अंदर 2-3 तरह की चीज़ें बहुत विख्यात हैं। उनको ये कहा जा सकता है कि वो पर्यटन के स्थल से भी दर्शनीय है, ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो देखने योग्य चीज़ें हैं यहाँ पे, उनमें महाकालेश्वर का मंदिर है, बाबा किनाराम का आश्रम है, उनका मंदिर भी है। ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो नौगढ़ का किला है और हेतमपुर का किला है यहाँ पे। और पर्यटन की दृष्टि से हमारे यहाँ राजदरी है, देवदरी जलप्रपात है, औरवा टांड है। ये सब चीज़ें हैं जो कि पर्यटन को बढ़ावा देती हैं। इस तरह से चंदौली जनपद जो है इन तीनों क्षेत्रों में काफ़ी दर्शनीय स्थल है और जो भी यहाँ आना चाहें उनको एंजॉय करने को मिलेगा, अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये है चंदौली जनपद का हेतमपुर गांव, जहां पर स्थित है हेतमपुर का किला। लगभग 2.20 एकड़ में मौजूद किला और इसके अवशेष आज भी अपने इतिहास को समेटे हुए हैं। हेतमपुर किले की ऐतिहासिकता के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण 14वीं-15वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी के जागीरदार हेतम खां द्वारा कराया गया था। हेतम खां के नाम पर ही इस स्थान का नाम हेतमपुर पड़ा। जिला गजेटियर 1965 में हेतमपुर किले का उल्लेख मिलता है। शेर शाह सूरी के काल में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में झेलम तट पर बने रोहतास किले की वास्तुकला और हेतमपुर के किले की वास्तुकला में काफी समानता है। हेतमपुर किले के बारे में ऐतिहासिक तथ्यों के साथ ही कई किंवदंतियां भी आम लोगों में प्रचलित हैं। आसपास के ग्रामीण इसे भुलैनी कोट के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि हेतम खां ने यहाँ 3 कोट बनवाए थे, जिसे पूर्वी, पश्चिमी और मध्य कोट के नाम से जाना जाता है। हेतमपुर किले के बारे में एक किंवदंती ये भी है कि कभी कोई बारात हेतमपुर किला देखने गई, वहां आई पूरी बारात किले में खो गई। तभी से किले के एक हिस्से को भुलैनी कोट कहा जाता है। ये किला बहुत पुराना, 800 पुराना किला है। इसमें बारात भी आया था, लगभग 5-6 बारात इसमें गुमशुदा हो गया, पता ही नहीं चला। और इस किले में ब्रह्म जी का स्थान भी है। यहाँ पर्यटक भी आते हैं,
1 जनवरी, 15 अगस्त, 26 जनवरी को काफ़ी भीड़ होती है और रास्ता भी साफ़ सुथरा रहता है। भुलैनी कोट के बारे में कहा जाता है कि रुद्र ब्रह्म बाबा भुलैनी कोट और किले की रक्षा करते हैं। धार्मिक पहलू और रुद्र ब्रह्म बाबा के डर से आसपास के लोग किले की ईंट तक घर नहीं ला पाते हैं। शायद इसी वजह से किले का अवशेष और काफी सबूत अभी भी बचा हुआ है। पहले मेरी हेतमपुर मेरी गांव सभा से अटैच था और 2011 में ये अलग हुआ। ये किला जो है बहुत ऐतिहासिक किला, बहुत पुराना किला है, क्योंकि हम लोगों के पूर्वज इसके बारे में बताते थे। हम लोगों को उतनी जानकारी नहीं, लेकिन पूर्वज बताते थे कि यहाँ जो राजा किला बनवा रहे थे तो 3 तरफ से दीवार बनाते थे, चौथी तरफ दीवार गिर जाती थी। तो एक पंडित जी अपने घोड़ी से आ रहे थे, राजा ने उनको बुलवाया, कहा कि बताओ ये कैसे हमारा दीवार गिर जा रहा है। तो पंडित ने बताया कि यह किला जो है बलि मांग रही है और किसी का बलि देंगे तभी ये किला। तो राजा ने कहा कि अब तुमसे ज़्यादा विद्वान ब्राह्मण कौन मिलेगा, और उनको दीवार में चुनवा दिए। और वहीं पंडित जी ने श्राप दिया कि जाओ तुम्हारा वंशज नहीं चलेगा। और वही ब्रह्म जी का स्थान यहाँ पर है। और इस किले पर कोई भी चीज़ कोई आदमी अपने घर पर नहीं ले जाता है, क्योंकि उनका श्राप है इसका, जो भी ले जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा। बहुत पुराना किला है। यहाँ पर्यटक हैं, पुरातत्व विभाग द्वारा इस पर कार्य हो रहा है, पूरी दीवार बन रही है। और पूर्व यहाँ पर 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर कुंभ मेला लगता है, पर्यटक आते हैं। ऐसे भी बाहर के लोग आते हैं, देखते हैं किला देखने, अधिकारी भी आते हैं यहाँ पर किला देखने के लिए। लोक मान्यता ये भी है कि किले के अंदर कई सुरंगें बनाई गई थीं, जिससे होकर राजा या शासक काफी दूर जाकर निकलते थे। किले में कई बड़े बड़े कमरे भी हैं। हेतमपुर किले के विभिन्न कोट के साथ ही चारदीवारी भी देखने लायक है। चारदीवारी सुर्ख ईंटों से बनी है। चारदीवारी देखकर ऐसा लगता है कि घुड़सवार सैनिक किले की चारदीवारी पर गश्त किया करते थे। चारदीवारी में कुछ कुछ दूरी पर कंगूरे बने हुए हैं। चारदीवारी के बुर्ज इसकी मजबूती और भव्यता की गवाही देते हैं। जनपद चंदौली के विकासखंड धानापुर की ग्राम पंचायत हेतमपुर में पुरातत्व विभाग द्वारा हेतमपुर किला का देखरेख किया जा रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा इसके यहाँ पे आने वाले लोगों के लिए जो भी सुविधाएं हो सकती हैं, साफ़ सफाई से लेके और अन्य सुविधाएं ग्राम पंचायत द्वारा की जा सकती हैं, वो हम लोग करते हैं। पंचायती राज विभाग द्वारा इसके लिए एक सामुदायिक शौचालय का भी बगल में निर्माण कराया गया है, क्योंकि यहाँ पे 1 जनवरी, 15 अगस्त, 26 जनवरी के दिन अत्यधिक भीड़ होती है। तो उसके लिए साफ़ सफाई के दृष्टिकोण से सामुदायिक शौचालय का प्रयोग किया जाता है। साफ़ सफाई का रास्तों पे ध्यान रखा जाता है। आने जाने के रास्तों की भी साफ़ सफाई कराई जाती है, ताकि लोगों को आने में कोई दिक्कत ना हो।
हेतमपुर किले को संरक्षित करने और सजाने संवारने की जिम्मेदारी फिलहाल पुरातत्व विभाग के पास है। खंडहर में तब्दील होते किले की मरम्मत कराकर उसके पुराने वैभव को पुनः लौटाने की कोशिश हो रही है। जहाँ तक हेतमपुर किला का प्रश्न है, तो वहाँ पे चूँकि बहुत पुराना वो किला है और उसको पुरातत्व विभाग ने अपने उसमें ले लिया, कस्टडी में ले लिया, संरक्षित कर लिया है। वहाँ पे साउंड एंड लाइट कार्यक्रम भी किया जाता है और उसको ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम पर्यटन के लिए भी विकसित कर रहे हैं। तो उस क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया जा रहा है। पुरातत्व विभाग जो है उसमें लगा हुआ है। पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से भी कई प्रयास किए गए हैं। पुरातत्व विभाग और पर्यटन विभाग के प्रयासों से हेतमपुर किले की रौनक काफी बढ़ गई है। यह किला बहुत ऐतिहासिक है। यहाँ पे डेली लोग आते हैं घूमने, देखने और वो करने के लिए, पर्यटन के पर्पज़ से लोग आते रहते हैं, जिसको मद्देनज़र देखते हुए ग्राम पंचायत से सफाई कार्य यहाँ पे कराया जाता है। इसके अतिरिक्त समय समय पर आवश्यकता पड़ने पे ग्राम पंचायतों से, नया पंचायत के से रोस्टर बुला के यहाँ पे साफ़ सफाई वगैरह, रास्तों की सफाई और सफाई के उद्देश्य से बगल में सामुदायिक शौचालय भी बनाया गया है कि पर्यटक को आने में और अन्य चीज़ों में कोई दिक्कत ना आए। सकलडीहा का हेतमपुर किला जहां इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले पर्यटकों को आकर्षित करता है, वहीं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा कालेश्वर महादेव मंदिर और औघड़ पंथ के बाबा कीनाराम का आश्रम लोगों की आध्यात्मिक एवं धार्मिक यात्रा को पूर्णता प्रदान करता है। तो अब हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है बाबा कालेश्वर नाथ मंदिर। ये है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट से संबद्ध कालेश्वर नाथ मंदिर। ये मंदिर सकलडीहा से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। लोक जीवन में कालेश्वर नाथ मंदिर का बहुत महत्व है। बाबा कालेश्वर नाथ में लोगों की असीम श्रद्धा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और धार्मिक पर्यटक कालेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए आते हैं। ये श्री बाबा कालेश्वर नाथ मंदिर सकलडीहा रेलवे स्टेशन भट्टी में स्थित है। ये 400 वर्ष पुरानी ये मंदिर है। श्री बाबा कालेश्वर नाथ जो भू शिवलिंग है, राजा बख्श, यहाँ के जो राजा बख्श सिंह थे, उनको स्वप्न में ये आए कि हमारी मंदिर बनवा दिया जाए। उनको वंश नहीं था और ये महाकालेश्वर नाथ जो है भू शिवलिंग को राजा बख्श सिंह ने इनको बनवाया। ब्रिटिश सरकार इनको तोड़ना चाहा। जो यहाँ के कुछ इंजीनियर ब्रिटिश सरकार में जो अंग्रेज़ के शासन के द्वारा इनको तोड़ना चाहा और जो तोड़ते समय उनकी मृत्यु हो गई। दूसरा जो आए इंजीनियर, वो भी इनको तोड़ना चाहा, तो उनको जो रेल टेस्टिंग था उसमें उनकी एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई। जो भी आज स्थित सकलडीहा रेलवे स्टेशन में वो जो है शिलान्यास स्थापित है। ये 1983 में श्री बाबा कालेश्वर नाथ विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा है। इनकी बहुत यहाँ की चर्चा महिमा है, बहुत सबका दुख दूर करते हैं। शिवरात्रि महापर्व शिवरात्रि पे यहाँ कम से कम 1.25 लाख भीड़ होता है। सावन के पर्व में बहुत भीड़ होता है। यहाँ का मूल निवासी हूँ और बाबा भोलेनाथ के विषय में बहुत कुछ हम लोग जानते हैं। पुरातन कहानी 400 वर्ष पुरानी ये मंदिर है, जो कि बाबा विश्वनाथ मंदिर से अटैच है।
ये चंदौली जिला का फर्स्ट मंदिर है, जो कि बहुत दूर दूर से आते हैं लोग। 84 परिक्रमा में आता है ये। और बड़े भक्तगण लोग आते हैं। महाशिवरात्रि पर बहुत भीड़ लगता है और प्रशासन भी यहाँ पर चौबंद रहती है। सकलडीहा से कुछ दूरी पर चाहनिया के रामगढ़ में अवघड़ परंपरा के महान संत बाबा कीनाराम का जन्म स्थान है। हमारी आज की यात्रा का अंतिम स्थल है बाबा कीनाराम आश्रम। ये है रामगढ़ में स्थित महान संत बाबा कीनाराम का आश्रम। समाज की सेवा और लोक कल्याण के लिए सदैव प्रयासरत रहने वाले बाबा कीनाराम के प्रति लोगों में अगाध श्रद्धा है। चंदौली ज़िले में सकलडीहा तहसील काफ़ी पुरानी तहसील रही है और काफ़ी बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैली हुई है। यहाँ के बारे में अगर हम बात करें तो सकलडीहा तहसील में अगर आप देखें तो भारत में प्रसिद्ध बाबा कीनाराम का मंदिर है, बाबा कीनाराम का आश्रम है। बहुत सारे लोग हर साल यहाँ पे आते हैं, मेले का आयोजन होता है और प्रशासन की पूरी कोशिश है कि यहाँ पे जो मार्ग जाता है वो 4 लेन हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द 3-4 महीने में लोगों का जो आवागमन है बाबा कीनाराम स्थल पे वो बहुत सुचारू रूप से हो पाएगा। इसके अलावा अगर हम सकलडीहा के बारे में और देखें तो हेतमपुर का किला जो कि धानापुर ब्लॉक में स्थित है वो काफ़ी प्रसिद्ध है तथा कई ऐसे मंदिर हैं महादेव के, जैसे महाकालेश्वर मंदिर। ये सब यहाँ की भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत हैं और जो सकलडीहा की प्रसिद्धि चंदौली में करते हैं। हम लोग तहसील सकलडीहा के अंतर्गत नागरिक सेवाएं बढ़ाने के लिए जो भी प्रशासन की तरफ से किया जा सकता है उसको बहुत तेज़ी से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और जैसे ही यहाँ पे जो रोड और अन्य तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो कंप्लीट होंगे, हमारे धार्मिक संस्थानों में जो आवागमन है और जो वहाँ पे एक्सेस है, जो अवेलेबिलिटी है चीज़ों की, वो बढ़ जाएगी और जो अफोर्डेबिलिटी है वो भी रहेगी। तो इस तरीके से हमारी पूरी कोशिश है कि जो सर्विस डिलीवरी है वो उसमें तेज़ी आए। यूँ तो वर्ष पर्यंत श्रद्धालु बाबा कीनाराम स्थल पर आते रहते हैं, लेकिन कुछ खास अवसरों पर बाबा कीनाराम के आशीर्वाद के लिए बड़ी संख्या में जन समूह यहाँ उमड़ पड़ता है। बाबा कीनाराम का ये आश्रम भक्तों एवं श्रद्धालुओं के लिए सर्वाधिक पवित्र है। बाबा कीनाराम संवत 1604 में इसी गांव में पैदा हुए हैं। ये जंगल में आके तपोस्थली में अपनी तपस्या करते थे और भादों में अघोर कृष्ण चतुर्दशी के पैदा हुए हैं। बाबा की उस दिन जन्मदिन हम लोग मनाते हैं। कम से कम 20 लोग श्रद्धालु आते हैं, दूर दराज के, बिहार से, पटना, झारखंड, तमाम दूर से आते हैं और जो भी आते हैं बाबा कुआं में स्नान करते हैं, उनका मनराजित फल मिलता है। ये बाबा कीनाराम का जन्म स्थली इसी रामगढ़ गांव में हुआ है। ये पहले घनघोर जंगल था, इसी जंगल में आके अपनी तपस्या करते थे। मेन तपोस्थली है, जन्मस्थली एवं तपोस्थली दोनों है। यहाँ रामगढ़ तपोस्थली है बाबा कीनाराम की। यहाँ पर इतना श्रद्धालु आते, लाखों, 2 लाखों, 4 लाख लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। कब? जब उनकी जन्मोत्सव मनाया जाता है हर साल भादो चतुर्दशी को, अघोर चतुर्दशी को। यहाँ पर हम लोग काम है सफाई पूरे मंडप की सफाई करते हैं, जो देख रेख करते हैं। यहाँ जितना भी श्रद्धालु आते हैं उनको जलपान कराते हैं, भोजन कराते हैं मठ की तरफ से, गाँव की तरफ से। इसी के साथ हमारी आज की ये यात्रा यहीं पर संपन्न होती है। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी यात्रा में। तब तक के लिए नमस्कार।